जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से बीजेपी को फायदा या नुकसान। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव हुए थे, अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी। 370 और 85 के खात्मे के बाद पहली बार यहां की जनता विधानसभा चुनावों में भाग लेगी। लोकसभा चुनावों में यहां की जनता ने यह दिखा दिया है कि पुरानी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लिए उनके दिलों में जगह कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनावों में 2 सीट जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हार ये बताती है कि पार्टी का दबदबा अब कमजोर हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने से जाहिर है कि दोनों पार्टियों को ही मजबूती मिलेगी। पर बीजेपी के लिए उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी में 35-40 सीट से ज्यादा जीतने की कुव्वत नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेकांग गठबंधन से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा? अगर लोकसभा चुनावों को आधार माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल 34 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी। कांग्रेस को भी 7 सीटों पर आगे रहने का मौका मिला है। जाहिर है कि इस तरह कुल 41 सीट जीतने की उम्मीद कर सकता है यह गठबंधन। पर कांग्रेस को 7 सीटों में 2 ऐसी सीटें रहीं जो हिंदू बहुल सीटें हैं। यह हो सकता है कि आमने सामने की फाइट में हिंदू बहुल सीटों पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को फायदा हो, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ है। हालांकि कांग्रेस और नेकांग गठबंधन में अभी कुछ और दलों के शामिल होने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह गठबंधन और मजबूत हो सकता है। एक बात और है, यह भी है कि चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन होंगे, उनमें भी पीडीपी और अन्य पार्टियां इस गठबंधन के साथ जा सकती हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में पीडीपी 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही थी, जबकि इंजीनियर राशिद की पार्टी 14 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही थी। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए इन पार्टियों को भी कुछ सीटें मिलेंगी। बीजेपी के सामने यह गठबंधन इसलिए भी चुनौती बन सकता है कि कांग्रेस का प्लान है कि वो जम्मू डिवीजन में बीजेपी को 20 सीटों पर रोक दे। स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी विरोध से इनकार नहीं किया जा सकता, पर हाल के महीनों में जिस तरह पाकिस्तान प्रायोजित हमले जम्मू रीजन में हुए हैं, उससे एक बार फिर यहां बीजेपी के लिए लोगों का नजरिया बदला है। पर गठबंधन का नुकसान भी कांग्रेस को कम नहीं उठाना पड़ेगा। बीजेपी यह बातें जोर शोर से उठाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के मैनिफेस्टो में हरि शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमान करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही एनसी मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से बातचीत और मध्यस्थता के साथ 370 को खत्म करने की बात भी की गई है। जाहिर है कि इन मुद्दों पर जम्मू रीजन के हिंदू कांग्रेस से बिदक सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेता बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी से 370 और 35A पर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग करते रहते हैं। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के करीब 22,000 रजिस्टर्ड वोट हैं। बीजेपी की प्लानिंग है कि इन्हें अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा करके वोट डलवाया जाए। 1,22,000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से 68-70,000 के वोट रजिस्टर हो चुके हैं। उनको भी वोट कास्ट कराने के पार्टी तैयारी कर रही है। चुनावों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की पीर पंजाल क्षेत्र में ताकत बढ़ी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य और उपाध्यक्ष चौधरी जुल्फिकार अली अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस तरह बीजेपी अगर कुल 35 सीटें भी जीतने में सफल होती है तो उसे उपराज्यपाल कोटे नियुक्त 5 और विधायकों का समर्थन मिल सकता है। नए परिसीमन में विधानसभा सीटें बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी विधायक के तौर पर नामित किए जाने का प्रावधान किया है। इनके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित समुदाय के 1 सदस्य और 2 महिलाओं को भी विधायक के तौर पर नामित करने का प्रावधान हुआ है। जाहिर है इन नामित सदस्यों का वोट बीजेपी को ही मिलेगा। फिर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए करीब 5 से 7 सीटों की जरूरत होगी। इसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट पोल अलायंस की संभावना के लिए बीजेपी ने राम माधव सरीखे नेता की ड्यूटी लगाई है। जाहिर है कश्मीर में पोस्ट पोल अलायंस का बहुत बड़ा खेला होने वाला है। कश्मीर में विधानसभा की 90 विधानसभा सीट जिस पर चुनाव होना है, आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बार सत्ता किसे सौंपने जा रही है 10 साल बाद। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता के मूड के बारे में। जनता के मूड में कौन सी पार्टी सबसे अच्छी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात की जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस को 0 सीट
सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला की बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 14 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 2 सीट। जम्मू कश्मीर के बडगाम की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के डोडा की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के गांदरबली की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टी। जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कारगिल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 41 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 23 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 8 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 12 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 75 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 8 सीट पर जीत
जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 10 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0। जम्मू कश्मीर के लेह की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूंछ की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 61 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 35 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 10 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 11 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के रामबन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के रियासी की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 41 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 11 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 13 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सांबा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 12वीं विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 12 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 4 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 16 सीट पर जीत हासिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अब तक 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 51 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 15 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी को 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, पीडीपी को 16 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है।